भारत कर रहा है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे बन सकता है भारत का अलग ब्रह्मांड। गॉड पार्टिकल के बाप पर तमिलनाडु में खोज। भारत के मिशन ने उड़ा रखे हैं दुनिया के होश। दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों से तो निपट ही रहा है। इसके साथ ही भारत एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा हुआ है जो कामयाब रहा तो भारत धरती छोड़िए पूरा ब्रह्मांड जीत लेगा। इसके लिए भारत ने 1500 करोड़ रुपए से तमिलनाडु में एक बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं और अगर ये मिशन सफल रहता है तो पाकिस्तान से निपटना तो चुटकियों का खेल होगा। मैं इस पूरे मिशन के बारे में आपको गहराई से बताने वाला हूं, क्योंकि इसका नाम सुनकर ही अमेरिका से लेकर चीन और रूस के भी कान खड़े हो गए हैं। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें और बताएं कि भारत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारत के सीक्रेट रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसे बनाने से पहले ही पूरे के पूरे इलाके को कटीले तारों की बाढ़ से पाट दिया गया है ताकि वहां परिंदा भी पर न मार सके। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका ने अपने एरिया 15 को बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कवर किया है। यहां बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रिक बैरिकेड्स, सैटेलाइट से निगरानी और 24 घंटे सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती की गई हुई है। भारत करने वाला है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। यह रहस्यमयी सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। जब यहां काम शुरू होगा तो इसमें देश के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। यह सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है और लेबोरेटरी की तरह जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत गॉड पार्टिकल पर नहीं, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रॉन नाम के कणों पर। सवाल है कि आखिर न्यूट्रॉन की रिसर्च से भारत को क्या हासिल होगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या यह रिसर्च आप लोगों की जिंदगी में भी किसी तरह का बदलाव लाने वाला है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जो भी चीजें देखते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। दरअसल जिस कण के बारे में रिसर्च की तैयारी भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसके साथ मुश्किल यह है कि उसका अपना कोई वजूद लगभग होता ही नहीं है। इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आसपास के मैटर्स के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका पता तभी लग सकता है जब ये कहीं सीधे टकराए। लिहाजा जो चीजें दिखती ही ना हो, जो चीजें मौजूद तो हो लेकिन हासिल ना हो, जो चीजें अनुभव तो हो लेकिन पकड़ में ना आए, उसकी स्टडी कैसे की जाए? समस्या यह है कि समस्या का समाधान भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में तलाशेंगे। आप ये जान लीजिए कि जब इस सुरंग में काम शुरू हो जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह की एकदम खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है। इस चुंबक का वजन 50 टन है, जो सॉर्न लेबोरेटरी में लगे 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। उम्मीद की जा रही है कि चुंबक की सहायता से न्यूट्रॉन नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा, ताकि 2 विपरीत दिशाओं से ऐसा करके न्यूट्रॉन कैरी करने वाली तरंगों में आमने सामने की भिड़ंत कराई जा सके। ऐसा होने पर इन तरंगों के साथ चलने वाले न्यूट्रॉन भी संभवतया आपस में आमने सामने टकराएंगे। ऐसा होने पर ही ये डिटेक्ट किए जा सकेंगे, जिसकी स्टडी वैज्ञानिक करने का प्लान बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन बिना सिर पैर के एक्सपेरिमेंट्स के अलावा कोई काम क्यों नहीं होता। न्यूट्रॉन की टक्कर करा लेने से आखिर हासिल क्या होगा?
दुनिया में क्या बदलाव आ जाएगा? तो आपके इन सवालों में जवाब भी छुपा हुआ है। इसमें पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आपको एक समोसा खाने को दिया जाए और पूछा जाए कि समोसा किन चीजों से मिलकर बना है, तो आप समोसे को खाकर ये तो पता लगा ही सकते हैं कि उसे मैदे, आलू, मटर, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाले, खड़े धनिए, हरे धनिए, सौंफ और दूसरे इंग्रेडिएंट से बनाकर तेल में फ्राई करके बनाया गया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स समोसे के मूल तत्व हैं जिनसे मिलकर समोसा बना है। तो अगर आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर समोसा बनाने की कोशिश करें तो पहली बार में ना सही, लेकिन 8 से 10 बार में परफेक्ट समोसा तो बना ही लेंगे। समोसे का यही उदाहरण ब्रह्मांड के निर्माण की कुंजी भी है। यानी अगर हम समोसे के इंग्रेडिएंट्स से पता करके समोसा बना सकते हैं, तो ब्रह्मांड बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स या इंसान को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स का पता लगाकर हम खुद का ब्रह्मांड भी बना सकते हैं और इंसान भी। हालिया खोज में भी वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। वो पदार्थ के मूल कणों की तलाश में हैं। अगर वैज्ञानिक इन पर काबू पा सके तो वो इनसे पदार्थ बना भी सकेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक और मकसद होता है। अब लौटते हैं तमिलनाडु वाले इस लेबोरेटरी की ओर, जिसमें भारत न्यूट्रॉन पर रिसर्च कर रहा है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी नीलगिरी पहाड़ियों के बीच इसके नीचे 2 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। प्रोजेक्ट की यही विशालता और सीक्रेसी लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल पर काम होगा उसे पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है कि जब वो लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इससे इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। लोग मानते हैं कि न्यूट्रॉन ऐसे कण हैं जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम हैं। दोस्तों, लोगों का यह डर परमाणु बमों को लेकर है। नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु हमलों ने क्या किया था, यह पूरी दुनिया ने देखा है। आज भी वहां पर रेडियो एक्टिविटी के असर के कारण न स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं और न ही वनस्पतियां। हालांकि न्यूट्रॉन के बारे में वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ भी होने से इनकार किया है। आप ये तथ्य जानकर तो हैरान ही रह जाएंगे कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त आपके शरीर पर अरबों खरबों की तादाद में न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों की माने तो न्यूट्रॉन सूर्य, अन्य तारों और ब्रह्मांड की सक्रिय सौर गंगाओं से धरती पर पहुंचते रहते हैं। अनुमान है कि हर सेकंड हमारी त्वचा के हर सेंटीमीटर पर सूर्य से आए 65 अरब न्यूट्रॉन टकराते हैं। ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद न्यूट्रॉन ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन उन मूल कणों में से एक है जिनके द्वारा पदार्थ और ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो आप अब ये तो समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रॉन के बारे में हो रही ये रिसर्च कितनी अहम होने वाली है। इतना ही नहीं, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा अगर आप ये जानेंगे कि दुनिया को न्यूट्रॉन के वजूद के बारे में भी ज्ञान भारत ने ही दिया था। यानी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि जब ये रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा भी टॉप लेवल की तो होनी ही थी। हालांकि लोगों के विरोध और अदालतों में जाने के चलते इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी तो हो गई, लेकिन ये तय है कि 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में एक खास तरीके से स्थापित जरूर कर देगा। क्योंकि दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में सबसे बड़ी ताकत देगी। यहां जो न्यूट्रॉन तलाशे जाएंगे उसमें अमेरिका के शिकागो स्थित एक फैक्ट्री की भी सेवाएं ली जाएंगी। माना जा रहा है कि न्यूट्रॉन को ज्यादा उपयोगी सैन्य कामों या हथियार बनाने के लिए होगा। भारत अगर यह खतरनाक न्यूट्रॉन वेपन बना लेगा तो उसे महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूट्रॉन बॉम्ब का इस्तेमाल दुश्मन खेमे में एक ही झटके में तबाही ला सकता है। न्यूट्रॉन बॉम्ब का इस्तेमाल नाभिकीय हथियार बनाने में हो सकता है। इन हथियारों से मिनटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है। क्योंकि न्यूट्रॉन को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे कोई बचाव नहीं हो सकेगा। यानी दोस्तों, अगर भारत का ये सीक्रेट मिशन
सफल रहा तो फिर चाहे चाइना हो या पाकिस्तान या कोई और देश, भारत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक ही झटके में उनके टोटे टोटे करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। ठीक से कहें तो भारत धरती ही नहीं, इस खोज के बाद ब्रह्मांड का बेताज बादशाह बन सकता है। और मोदी सरकार के दौरान इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, वो हमें जरूर बताएं।